दिल्ली बन चुका है अब गैस चैम्बर। जी हाँ, दिल्ली की हवा इतनी ही प्रदूषित हो चुकी है कि अब वो जहरीली बन चुकी है। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है, जिससे हालत आपात जैसे बन गए हैं। घनी धुंध और स्मॉग के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई है, जिसका सीधा असर हवाई यातायात पर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट से 60 से अधिक फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी है, जबकि 250 से ज्यादा उड़ानें देरी से संचालित हुई। इसके साथ ही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। CAQM ने साफ कहा है कि सभी स्कूल और स्थानों में आउटडोर खेल गतिविधियां तुरंत रोकी जाए। साथ ही लोगों को गैर जरूरी बाहर निकलने से बचने की भी सलाह दी गई है। तो वहीं दिल्ली में इस सीजन पहली बार GRAP 4 लागू किया गया है। इसके तहत कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वर्क पूरी तरह बंद। कार्यालयों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति और भारी वाहनों की एंट्री पर सख्ती की गई है। स्कूल को भी हाइब्रिड मोड में चलाने का फैसला ले लिया गया है। प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती और सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अब सिर्फ मास्क भी पर्याप्त नहीं है और वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का कहा गया है। यह बयान बताता है कि हालत कितनी गंभीर हो चुकी है दिल्ली की। तो वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण का असर पड़ोसी राज्यों तक दिख रहा है। ग्रेटर नोएडा सहित यूपी के कई जिलों में कक्षा 5 तक के स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं और परीक्षाएं रद्द की गई है। कक्षा 6 से 9 और 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करवाई जा रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में सांस लेना रोजाना 10 से 14 सिगरेट पीने के बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि हालात और बिगड़ने पर यह आंकड़ा 50 सिगरेट तक पहुंच सकता है। इसी को लेकर नेताओं ने भी चिंता जताई है और प्रदूषण को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। तो ये आप समझ रहे हैं कि विशेषज्ञों ने कितनी भारी बात कही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की हवा इस समय स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा बन चुका है। डॉक्टर की सलाह है कि लोग घर में रहें, हालांकि मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चे और बुजुर्ग को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। जब तक मौसम में बदलाव या ठोस नियंत्रण उपाय नहीं होता, तब तक दिल्ली वासियों की इस जहरीली हवा से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।